Hi friends, welcome to my another vlog, my solo trip और अमृतसर की, दिल्ली से अमृतसर। और मेरा व्लॉग है, मेरा चैनल है एक्सप्लोर विद पंजाबी सोनिया। और सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया, और भी प्यार दीजिए और भी सपोर्ट कीजिए। आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि अभी मैं आपको नेक्स्ट डे का व्लॉग नहीं दिखा पा रही हूँ, नहीं वीडियो शेयर कर पा रही हूँ प्रॉपरली, क्योंकि एक एक्चुअली इंसिडेंस हो गया था। वहाँ ये हुआ कि मैंने पहले तो सुबह जल्दी जल्दी उठ के मुझे दर्शन करने थे, जैसे आपको मैंने बताया ही था लास्ट वीडियो में कि मेरे दर्शन नहीं हुए थे अभी दरबार साहिब में। तो सुबह सुबह मुझे दर्शन करने थे। दर्शन करने के लिए मैं पहुँची। दर्शन करने के बाद मैंने चेकआउट कर लिया अपना होटल रूम से। जैसे ही चेकआउट किया तो पता लगा मेरी ट्रेन टिकट कैंसिल हो गई। एंड देन अब क्या करते, तो ट्रेन टिकट कैंसिल हो गई। ट्रेन टिकट कैंसिल होने के बाद मेरे पास अब पूरा दिन, और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं बस से ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि वही एक अनदर ऑप्शन था मेरे पास, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने बस टिकट अर्जेंटली करवाई, एंड देन उसके बाद फाइनली बस टिकट तो हो गई, बट चेकआउट कर चुकी थी, तो अब होटल रूम में तो जा नहीं सकती थी। तो दरबार साहिब जाने का दोबारा से मौका मिला, लेकिन व्लॉग नहीं अच्छे से बना पाई। क्यों? क्योंकि चार्जिंग का इशू आया, और सेकेंड लगेज सब कुछ सबमिट करना था, तो उसमें बहुत हौच पौच हो गया, बहुत टाइम लग गया मेरा। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने जाके दोबारा से दरबार साहिब गई और अपने माइंड को रिलैक्स किया। वहाँ पे 1 आवर स्पेंड किया, बहुत मतलब वहाँ पे सत्संग सुना और रिलैक्स किया अपने माइंड को। उसके बाद अभी भी मेरे पास बहुत टाइम था, क्योंकि मेरी बस की टिकट जो है वो 8:30 PM की हुई थी, और जो मेरी ट्रेन की टिकट थी वो 4:30 की थी। तो ड्रास्टिक डिफरेंस था टाइमिंग्स में। तो लेकिन अब मुझे मैनेज तो करना था। अब सोलो ट्रिप है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी तो कुछ बुरी भी होंगी, तो सारे एक्सपीरियंस होते हैं, राइट। तो अब मेरे साथ ये भी हुआ। फिर उसके बाद मैंने लंगर चखा, क्योंकि मुझे मौका मिला दोबारा दरबार साहिब में जाके। मैंने एक दिन पहले तो लंगर चखा ही था, फिर दोबारा जाके लंगर चखा। लंगर चखने के बाद उसके बाद मैंने बाहर आई। बाहर आके मैंने फाइनली थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर किया, नो डाउट, यस, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर अब मैं अपने होटल रूम के लॉन्च में चली जाती हूँ, होटल में वहाँ जाके बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। वहाँ जाके एक और इंसिडेंस, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा अमृतसर की ट्रिप का। फर्स्ट डे तो ऑसम था, बट सेकेंड डे ये सब कुछ हौच पौच हो गया कि एक तो दर्शन लेट हो गए, फिर उसके बाद ट्रेन टिकट कैंसिल हो गई, फिर बस टिकट मिली अर्जेंट बेसिस पे, तो वो नाइट की मिली, 8:30 नाइट की, लक्ष्मी हॉलीडेज़ की। देन उसके बाद क्या था, मैं होटल रूम पे पहुंची, सॉरी होटल लॉन्च में पहुंची। अब वहाँ पहुंचने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अभी मुझे हार्डली 15-20 मिनट्स हुए होंगे वहाँ पे हार्डली रेस्ट करते हुए। बैठी थी आराम से कि चलो फ़ोन वगैरह सब कुछ अपना देख लूँ, चेक कर लूँ एक बारी लगेज। तो वो सब कुछ चेक कर रही थी। इतनी देर में मेरे होटल मैनेजर के पास 3 लोग आते हैं, मतलब तीनों लोग, मतलब एक लेडीज़ और 2 जेंट्स आते हैं। एक वहीं का लोकल पर्सन था और 2 हस्बैंड वाइफ अंकल आंटी आए थे। तो उनके साथ एक फ्रॉड हुआ था। और फ्रॉड क्या कि मेरे मैनेजर, जो होटल रूम के मैनेजर थे, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, बट मैं आपको ज़रूर अवेयर करूँगी कि आप लोगों को कभी भी पेमेंट आप ऑनलाइन कर रहे हैं, रूम बुक करा रहे हैं, तो 100% ऑनलाइन पेमेंट नहीं करिएगा, कभी मत करो। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, वो अंकल आंटी आए, मुझे तो पता नहीं था क्या सीन है। तो उन्होंने बोला कि हमने वहाँ पर अमृतसर में एक ऑनलाइन रूम बुक किया था, बट हम किसी वजह से हम चेक इन नहीं कर पाए, हेल्थ इशू था, तो हमें उसको कैंसिल या एडजस्ट करने के लिए हमने कॉल किया। तो उन्होंने किसी और होटल में बुक किया था। ये मैनेजर जो मेरे इस होटल में थे जहाँ मैंने स्टे किया था, वो मैनेजर जो वो पहले किसी और होटल में काम करते थे।
फिर क्या हुआ फाइनली, अब उन्होंने आंटी ने कॉल किया कि मेरी जो टिकट जो मेरे पेमेंट है वो आप या तो रिफ़ंड कर दो, जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी है रूम बुकिंग के लिए, क्योंकि हम आ नहीं पा रहे हैं, हेल्थ इशू है, या फिर आप उसे एडजस्ट कर दो। तो होटल का जो स्टाफ होता है वो कहता है कि भाई हमारे पास तो आपकी कोई पेमेंट ही रिसीव नहीं हुई, आपने किसको पेमेंट किया था? तो फिर उन्होंने मेरे जो मैनेजर हैं इस होटल के उनका नाम लिया, तो पता लगा कि इन्होंने अपना पर्सनल स्कैनर दे दिया था उनको। अब पर्सनल स्कैनर का मतलब ये होता है कि भाई होटल में तो पैसे गए ही नहीं। अब आंटी अंकल उस टाइम तो नहीं आ पाए, फिर उन्होंने जब आ पाए, अब जब मैं यहाँ पर अवेलेबल थी तो वहाँ पर आ पाए, तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई, ये सब चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी। थैंक गॉड उन्होंने 10,000 नहीं, उन्होंने सिर्फ 4,000 रुपीज़ ही एडवांस दिया था। और जो मेरा होटल का मैनेजर था वो डिनाई कर रहा था कि मैंने तो आपसे पेमेंट ली ही नहीं, मैंने तो अपना पर्सनल स्कैनर दिया ही नहीं। और जिस होटल में उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी वो होटल के जो ओनर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास आपकी पेमेंट आई नहीं। तो मतलब इतना कन्फ्यूजन और फ्रॉड, देखिए कि पर्सनल स्कैनर भी भेज रहा है मैनेजर और उसके बाद डिनाई कर रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आप लोग भी ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, कहीं भी वेकेशन पे जाते हैं, ऑनलाइन रूम बुकिंग करते हैं तो 100% पेमेंट आप मत दीजिए। आप दीजिए ठीक है, 10%, 20%, 40%, जितना आप देना चाहते हैं वो पेमेंट आप करिए, बट 100% मत करिए। और कोशिश कीजिए कि जो स्कैनर है या फिर जिस पे आप पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई या जिस पे भी, तो वो होटल रूम वालों का हो, होटल का ओनर का हो या होटल का हो, डायरेक्ट होटल के नेम से हो, किसी का पर्सनल स्कैनर ना हो। ये क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे सामने फ्रॉड आया। और थैंक गॉड कि मैंने तो सिर्फ कैश में पेमेंट किया था, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा। बट येस, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि नेक्स्ट डे मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। देन मैंने क्या किया, अब मैं इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती थी, इसीलिए मैं वहाँ से उठी और अपना लगेज उठाया और मार्केट में जाके दोबारा से बैठ गई। अभी भी मेरे पास 1 आवर और था जिसमें मुझे वेट करना था 1 आवर, और मैं आपसे भी नहीं कनेक्ट कर पा रही थी क्योंकि मेरे हाथ में लगेज था और ना ही वहाँ पे मैं कुछ वीडियो अपलोड कर पा रही थी, ना वीडियो बना पा रही थी। तो इसलिए सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, मेरा अमृतसर का सोलो ट्रिप बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और फ्रेंड्स सीरियसली आप लोगों को भी एक बार ज़रूर सोलो ट्रिप करना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले आपको अपना टू डू लिस्ट बनाना चाहिए कि आप क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं, वो प्लेसेस कौन कौन से कवर करने वाले हैं। देखिए मेरा जो मतलब एक ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मेरा एस्टीमेट जो मेरा कॉस्ट पड़ा 2 दिन का, तो अगर मैंने अपनी पर्सनल शॉपिंग भी इंक्लूड कर दूँ तो 6,000 to 7,000 रुपीज़ का मेरा कॉस्ट पड़ा। ज़्यादा कॉस्ट नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माय बोथ टिकट्स, बस की ट्रैवलिंग टिकट्स जो मेरी थी आने की जाने की, दिल्ली टू अमृतसर और अमृतसर टू दिल्ली, दोनों इंक्लूड करके, मेरा होटल रूम इंक्लूड करके, मेरा खाना पीना, मेरी पर्सनल थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद मैंने 6-7 हज़ार रुपये की मेरी कॉस्टिंग पड़ गई। तो आप लोग भी अगर सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी कॉस्टिंग मेंटेन करके चलिए, अपना बजट मेंटेन करके चलिए, अपनी आइटनरी बनाइए कि आपको कहाँ कहाँ प्लेसेस कौन कौन से एक्सप्लोर करने हैं, वो सब कुछ आप मेंटेन करिए। और द बेस्ट पार्ट वाज कि मुझे जो अमृतसर में सेफ़, जैसे होता है ना गर्ल के लिए, एज अ गर्ल मुझे बहुत सेफ़ फील हुआ। तो गर्ल्स आप लोग भी अमृतसर तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी बहुत जगह हैं जहाँ सेफ़ भी हैं और अनसेफ भी हैं, तो हर तरीके की जगह है, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे और बताइए, सजेस्ट कीजिए कि मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा चूज़ करना चाहिए, मुझे अपने सोलो ट्रिप कहाँ की प्लान करनी चाहिए।
मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने सपोर्ट और ब्लेसिंग्स को ऐसे ही बनाए रखिए। और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। प्लीज़, थैंक यू सो मच। लाइक करिए पेज को, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एक्सप्लोर विद पंजाबी सोनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, बाय।